हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनंता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार फतेह इंग्लिश एकेडमी 6M पे। दोस्तों, बिहार की टीचिंग वैकेंसी के एग्ज़ाम इस बार बीपीएससी करवाएगी। तो बीपीएससी ने जैसे भी अपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में जिस तरह से साइंस के क्वेश्चंस पूछे हैं वही क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो कि किस तरह से बीपीएससी ने अपने साइंस के क्वेश्चन पुटअप किए हैं। ठीक है, तो पहला है इसमें विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा मतलब होते हैं करंट। फ्रेंड्स, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जो इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं तो वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि इंग्लिश तो मीडियम तो मैं भी पढ़ी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझाती चलूँगी इसके टर्म्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि साइंस के जो टर्म्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। बाकी इंग्लिश तो कन्वर्ट करना आसानी होता है सबके लिए। ठीक है, तो जो उनको समझ में आता है ठीक है, नहीं समझ में आता है तो मैं समझाऊँगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला है कि विद्युत धारा की इकाई क्या होती है। तो विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। इकाई मतलब यूनिट, तो विद्युत धारा मतलब होता है करंट। करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। तो इसमें कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसमें पहला फैक्ट है कि विद्युत आवेश मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक विभव की यूनिट होती है वोल्ट। इलेक्ट्रिक प्रतिरोध की यूनिट मतलब रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ओम का साइन कुछ इस तरह से होता है। और पावर की यूनिट होती है मतलब शक्ति की यूनिट होती है वॉट। और ऊर्जा की यूनिट होती है मतलब एनर्जी की यूनिट होती है जूल। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृष्टि की खराबी, जो निकट दृष्टि होता है, जो जिन लोगों को निकट दृष्टि दोष होता है ना, निकट दृष्टि दोष, उनको निकट की चीज़ें दिखती हैं। देखिए कैसे मतलब बोला कैसे जाता है, निकट दृष्टि दोष है फिर भी निकट की चीज़ें दिख रही हैं, तो उनको क्या है, उनको मायोपिया है। ठीक, जिनको मतलब कि दूर दृष्टि दोष होता है उनको दूर की चीज़ें दिखती हैं, तो उनको होता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, उनको क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है। नेक्स्ट आ जाता है कि और एक चीज़ और इसमें आप जान लीजिए कि जो जिनको निकट दृष्टि दोष होता है, निकट की चीज़ें कम दिखती हैं, उनको कॉनकेव लेंस यूज़ में आता है। और जिनको दूर दृष्टि दोष होता है मतलब दूर की चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं, तो उनको यूज़ होता है उत्तल लेंस। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाता है, उल्टा तो नहीं बोल दिया मैंने, नहीं, निकट दृष्टि दोष के लिए कॉनकेव लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए कॉनकेव, और जो दूर दृष्टि दोष के लिए कॉन्वेक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 60। वैसे क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए, मैंने अलग अलग जगह से कलेक्ट किया। तो एलईडी, एलईडी मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं, ये बात तो सही है। एलईडी बल्ब लगाया जाता है, एलईडी प्रकाश बल्बों से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, हाँ ये बात तो सही है कि जो प्रकाश वाले बल्ब होते हैं उनसे अधिक देर तक कार्य करते हैं। एलईडी में पारा प्रयुक्त होता है, नहीं, एलईडी में पारा नहीं होता है भाई। तो क्वेश्चन नंबर डी मतलब पॉइंट नंबर डी है, एलईडी का ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स में भी प्रयोग होता है, ट्रैफिक लाइट में भी प्रयोग होता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, एलईडी जो है प्रकाश उत्सर्जन डायोड मतलब लाइट इमिटिंग डायोड अन्य प्रकाश स्रोत की तुलना में ऊर्जा तो कम खपत करता है, इसलिए सबके घरों में एलईडी लगा होता है। ठीक है, तो वर्तमान समय में एलईडी का प्रयोग ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स में भी किया जाता है। इसका मुख्य प्रकाश उत्पादक घटक क्या होता है जिसके कारण इसमें प्रकाश का उत्पादन होता है, वो होता है गैलियम आर्सेनाइड। क्या, गैलियम आर्सेनाइड। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है। सौर भट्टी में क्या प्रयुक्त होता है, सौर भट्टी में होता है प्रयुक्त तो अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस इस तरह से होता है जो कि आपके पैरेलल लाइंस को कन्वर्स करता है। ठीक है, मतलब एक जगह कॉन्साइड करे, इस तरह से इसको कन्वर्स करता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें सारी लाइट का जो होता है ना कि बाहर से फुल लाइट आ रही है, पैरेलल लाइट आ रही है, जो दूर से इनफाइनाइट लाइट आती, इनफाइनाइट से लाइट आती है, वो पैरेलल लाइन मतलब पैरेलल रेस कहलाती हैं। ठीक है, तो उसको क्या करता है, कन्वर्ट्स करता है। जब एक ही जगह पे कन्वर्ट्स करेगा तो ही यहाँ पे तो गर्म होगा, तो उसी को प्रयोग होता है सौर भट्टी में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कौन सा उपकरण होता है। तो माइक्रोस्कोप सभी को पता है, और इसमें कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप जो विद्युत आवेश की उपस्थिति बताता है कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज है कि नहीं है। ठीक है, और स्टेथोस्कोप तो सभी को पता है कि डॉक्टर यूज़ करते हैं, जो कान में लगाते हैं और फेफड़े पर रखते हैं, आवाज़ सुनते हैं। ठीक है, स्ट्रैबोस्कोप आवर्तित गति से घूमने वाली वस्तुओं
के चाल। आवर्तित गति मतलब जो एक एक्सिस में इस तरह से घूमती है, वो एक रोटेशन में उसकी गति से घूमने वाली वस्तुओं की चाल ज्ञात करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें अल्ट्रासोनिक तरंगे। तो अल्ट्रासोनिक तरंगे क्या है, 20 kHz से कम है कि ज़्यादा है कि बीच की है कि क्या है। ठीक है, तो इसमें आ जाता है फैक्ट। आप कुछ फैक्ट भी देख लीजिए। देखिए, अल्ट्रासोनिक तरंगे से 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा आवृत्ति की तरंगे होती हैं, और ये तरंगे मानव के लिए उच्च आवृत्ति के लिए, आवृत्ति मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आवृत्ति मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ पराश्रव्य ध्वनि के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक, इन तरंगों का उपयोग वस्तुओं का पता लगाने और दूरी को मापने, इमेजिंग और सोनोग्राफी में भी किया जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें, निम्न में से किस वस्तु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, चांदी की होती है। ठीक, तो ये बताइए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा क्यों होती है चांदी की, क्यों होती है, इसको आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। कोई भी चीज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्ट क्यों ज़्यादा कर रहा है, क्या उसके वैलेंस सेल में कम इलेक्ट्रॉन है, या फिर वैलेंस सेल में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, या फिर कोई अदर का रीज़न है। ठीक है, मैंने कुछ हिंट कर दे दिया है, और साइंस वाले स्टूडेंट तो इतना तो जान जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन मतलब होता है न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन से यूरेनियम, U35 और U38 और U38 का यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक बढ़ता है कि घटता है। तो क्वथनांक मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, अगर इंग्लिश में देखें। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हमारे ऊपर एयर का मतलब हवा का प्रेशर क्या होता है, कम होता जाता है। जब हवा का प्रेशर कम होता है तो ये जो क्वथनांक होता है वो भी घटता जाता है। ठीक है, इसी पर प्रेशर कुकर भी काम करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसमें निम्न में से कौन सा एक अलौह धात्विक खनिज है, मतलब नॉन मेटेलिक मिनरल। ऐसे मिनरल जो मतलब जिसमें दो तरह के देखिए मिनरल्स होते हैं, लौह धात्विक और अलौह धात्विक। मतलब जिस एक में आयरन वाला, एक नॉन फेरस बिना आयरन वाला, जिसमें आयरन के तत्व नहीं होते हैं। तांबा, कोबाल्ट, निकिल, टिन और बॉक्साइट। इसमें क्या ऐसे खनिज जिसमें लौह का अंश नहीं पाया जाता, तो लौह मतलब होता है आयरन, फेरस। ठीक है, कि ट्यूब लाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किए जाने वाले ग्लास किससे बनते हैं, तो किससे बनते हैं ग्लास, तो ट्यूब लाइट और परख नलियों में प्रयोग किए जाने वाले ग्लास बनते हैं सिलिका से, याद रखिएगा, सिलिका से और बोरोन ट्राई ऑक्साइड से। ठीक है, सिलिका से, बोरोन ट्राई ऑक्साइड से, क्या जो ट्यूब लाइट और परख नलियों में प्रयोग किए जाने वाले जो ग्लास होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन किया जा सकता है। पहले तो फॉर्मूला देख लीजिए, अल्कोहल के फॉर्मूला में एक OH होता है। ठीक है, और एक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका फॉर्मूला है तो ये है। ठीक, अब इसके फॉर्मूले में देखिए OH आ गया। अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, एक इसको ऑक्सीजन दे देंगे, एक O दे देंगे, तब यहाँ पे इसके पास भी हो जाएगा, तब ये क्या बन जाएगा, तब ये अम्ल बन जाएगा, मिथनोइक एसिड। ये वैसे मैंने मिथनॉल का यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बता दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। तो जैसे C के बगल H कितना हुआ, 3 हो गया। ठीक है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन खाली था तो OH जुड़ गया। अब इसमें क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो एक ये हो गया, एक इसका 2 3 और 4। ठीक है, तो चलिए ये तो केमिस्ट्री की बात होगी। इसमें इतना ही पूछा था कि अगर हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, तो फॉर्मूला ये होता है। और इसी फॉर्मूला को अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें एक ऑक्सीजन और ऐड होता है। इसका मतलब ये होता है कि मात्रा हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक,
ऑक्सीडेशन से। और क्वेश्चन नंबर सेकंड मतलब नेक्स्ट आ जाता है कि निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक मतलब आग बुझाने वाला, तो आग बुझाता कौन है? आग सबसे अच्छा बुझाता है कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाता है। और फुलरीन अथवा बाकी बॉल कार्बन परमाणु का बना होता है। कितने कार्बन परमाणु का बना होता है? तो फुलरीन एक कार्बन मतलब ऐसे उसका स्ट्रक्चर ऐसे बॉल नुमा होता है फुलरीन का, वो पूरा ही कार्बन का बना होता है, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 60 होती है, मतलब 60 कार्बन होते हैं, ठीक है उसमें। और फुलरीन का सबसे साधारण रूप बकमिनिस्टर होता है, गोलाकार, मैंने बताया ना ऐसे गोल सा पूरा होता है फुलरीन का, को बाकी बाल के नाम से जानते हैं। बेलनाकार फुलरीन को कार्बन नैनो ट्यूब भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो ऑक्सीजन को कौन बढ़ाएगा भाई? ऑक्सीजन को प्रकाश संश्लेषण बढ़ाएगा। और प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला ये होता है 6CO2 6SO2 क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। यहाँ पे क्लोरोफिल और लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है कि ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो मतलब ये क्या है? फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। तो फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या होता है कि कार्बन चक्र में ऑक्सीजन बढ़ता है, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाता है कि निम्न में से संवहनी पौधे कौन से? संवहनी पौधे होते हैं वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट वो होते हैं जैसे ये मान लीजिए प्लांट है, तो इसके अंदर ऐसे ऐसे वेसल्स बनी होंगी। वो क्या होगा ना कि ये जाइलम और फ्लोएम होता है, कि जाइलम किस लिए काम आता है, फ्लोएम किस लिए काम आता है? तो जाइलम जो है काम आता है जल के लिए, ठीक है, तो जल पहुंचाता है। फ्लोएम किस लिए काम आता है? फ्लोएम फूड पहुंचाता है। तो जाइलम और फ्लोएम जिसमें होता है वेस्कुलर प्लांट उन्हें कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें है फर्न, ठीक। नेक्स्ट कौन सा प्लांट है? फर्न। फर्न कौन सा है? फर्न एक संवहनी पौधा है जिसमें जल और खनिजों को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो जैविक उर्वरक क्या होता है? जो मतलब सड़ गल जाए, जैविक चीज़ों से बना हो, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन, यहाँ पे बी मतलब केवल एक और दो कैसे? ये देखिए फंगी से आप जान जाएंगे और शैवाल से जान जाएंगे कि ये जो है बायोटिक चीज़ें हैं, ठीक है। और बैसिलस ये सब क्या है? ये सब केमिकल वाली है, थर्ड वाली, तो इसको आप वैसे ही एलिमिनेट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से किस पौधे ने खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है? तो किसने किया है? अदरक ने, ठीक है। अदरक क्यों? क्योंकि ये क्या करता है अपने स्टेम मतलब होता है तना, मतलब वृक्ष के ऊपरी भाग को तना कहते हैं, मतलब जो वृक्ष के ऊपरी भाग है, इसका पूरा डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। और इसमें इस कैटेगरी में आते हैं आलू, अदरक, हल्दी, जिमीकंद, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 79, निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाला जीवाणु को नष्ट कर देता है? तो लाइसोसोम आत्मा की थैली भी कहते हैं इसको, बोलते हैं, हाँ आत्मा की थैली। ये देखिए लाइसोसोम को आत्मा की थैली बोलते हैं कि ये क्या होता है, इसमें जो अगर सेल में कोई भी ऐसा पार्ट घुस जाता है कि जो उसके लिए फॉरेन मटेरियल रहता है, तो ये लाइसोसोम उसको नष्ट कर देता है, ठीक है। या फिर कहीं पे भी बॉडी में मतलब चोट वगैरह लगी होती है तो ये फट जाता है और उस क्षतिग्रस्त एरिया को धीरे धीरे सही कर देता है, इस तरह से काम करता है। और जो बायो के स्टूडेंट होंगे वो थोड़ा जानते होंगे आगे इसके बारे में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें जितना ही इंपॉर्टेंट है बस उतना ही जानिए। इसका बाकी PDF मैं आपको फतेह इंग्लिश अकेडमी 6M नाम के टेलीग्राम चैनल पे मतलब दे दूँगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँगी, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लौह की कमी से क्या होता है? तो जब लौह की कमी है तो रक्ताल्पता होगा, रक्त अल्प होगा, ये तो साधारण सी बात है, हीमोग्लोबिन कम होगा।
अब नेक्स्ट है कि मानव शरीर का जो तापमान होता है वो कितना होता है, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में आपको याद करना होगा। तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में होता है 36.9 सेल्सियस, ठीक है। तो कोई भी पूछ सकता है, चाहे फ़ारेनहाइट चाहे सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर मतलब नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है। इसको बोलते हैं एपिथेलियम। एपिथेलियम क्या होता है कि ऐसे बाहरी आवरण टाइप का होता है। तो बाहरी आवरण क्या होता है, अंगों में भी होता है, हमारे शरीर के अंदर अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। शरीर के अंदर जितने भी अंग होते हैं उसमें भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी हैं, जैसे बाल है, नाक है, अग्नाशय, फेफड़ा, सब में होता है, ठीक है। अब इसका थोड़े फैक्ट देख लीजिए। प्राणियों के शरीर की बाहरी सतह और शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी और भीतरी सतह का निर्माण करने वाले ऊतक को उपकला ऊतक या एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। वास्तव में उपकला कोशा शरीर का एक विशिष्ट कोशा होता है जो अंगों के आच्छादन करके उनकी रक्षा करता है, मतलब उनको अंगों को ढक करके, मतलब यह भीतरी अंग जैसे गुर्दा, फेफड़ा, जिगर आदि में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आंत्र ज्वार रोग, वही टाइफाइड। टाइफाइड मानव के शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये आंत को प्रभावित करता है, आंत को, ठीक है, आंत को। अब इसके बारे में आगे है तो इसको पढ़ लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें, कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। ये तो आप अपने से भी कर लेंगे। और इसरो की स्थापना कब हुई, देखिए साइंस से रिलेटेड है इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। तो इसरो का होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ, बेंगलुरु में है। और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किन्हें कहते हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहते हैं, ठीक। और अगर आप तो चैनल पर नए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना और उन लोगों के साथ भी शेयर करना जिनका एग्जाम भी हो, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।